अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो अब अभी मैं आप ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार। तो सबसे पहले मैंने वहाँ से लेने चावल और दूसरा मैंने लेने बिल्ली के लिए छिछड़े। कलेजी मिल जाए, छिछड़े मिल जाए, गर्दनें मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, क्योंकि दूसरा तीसरा दिन हम मिल नहीं रहे। तो उसके लिए मैं मांग कर रही है, तो खाना नहीं मिल रहा उसको, दूध से गुजारा हो रहा है उसका। तो अभी बाज़ार जा रहा हूँ, ढूंढता हूँ क्या मिलता है क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। दूसरा मैंने लेने चावल, जो कि मैंने बनाना बीफ पुलाव। घर वालों ने फरमाइश की थी हमें बीफ पुलाव बना दें। अभी जा रहा हूँ बाज़ार। अभी मैं खन्ना पुल रोड पे हूँ। एक दुकान से पता किया, उनके पास छिछड़े तो नहीं थे, खाली हड्डियाँ ही थी। छिछड़े हम इसलिए डालते हैं उसके अंदर, उन छिछड़ों में बिल्ली के जो होते हैं ना, मुर्गी के जो पित्ता जो बिल्कुल सीने के दरमियान में होता है, वो होता है, उससे खून पैदा होता है, तो वो ज़्यादा खुश होकर खाती है। तो अभी वो वहाँ से तो नहीं मिले, लेकिन आगे जा रहा हूँ मार्केट में, तो अल्लाह करे मिल जाए कुछ ना कुछ। ये जी हमारा खन्ना का मेन बाज़ार। और इसको जैसे ही क्रॉस करूँगा तो आगे से दुकानें शुरू होंगी, क्योंकि बाज़ार के अंदर तो मुर्गी की दुकानें नहीं होती। अभी दो दुकानों से पता किया, नहीं मिले, थोड़े थोड़े मिले, दो यानी एक एक मुर्गी के। तो अभी कहीं और जा रहा हूँ पता करने, क्योंकि ईद के बाद अभी उनका काम मुकम्मल शुरू नहीं है। लोगों ने सही गोश्त इकट्ठा किया हुआ है, अभी तो वही खा रहे हैं और हमारी बिल्लियाँ भी बेचारी मुश्किल में। अभी जी मैं जा रहा हूँ, एक बाज़ार से निकल चुका हूँ। अब मैं रोड क्रॉस करूँगा मेन हाईवे, और दूसरे रोड पे जाऊंगा। इसके बाद दूसरे साइड पे दूसरा बाज़ार है, उस साइड पे जाऊंगा, वहाँ पता करूंगा मैं। अब अभी मैं रोड के दूसरी साइड पे आ गया हूँ। यहाँ पे कोने पे एक शॉप है, वहाँ से पता करता हूँ क्या सीन है। देखने यार अगर है तो। अभी हमारी होगी चीज़ें पूरी, हर चीज़ ले ली। कलेजियाँ तो नहीं मिली अलबत्ता, ना कलेजी मिली, ना छिछड़े मिले, गर्दनें मिली हैं 200 रुपये किलो के, 700 250 रुपये की वो ले ली है मैंने। चलो देखिए, 3-4 दिन गुजर जाएंगे। और अभी हमारी सारी शॉपिंग होगी पूरी। अब घर जाकर बनाएंगे बीफ पुलाव। ये जी हमारा बीफ पुलाव का मसाला बन रहा है, गोश्त की हो रही है बुनाई। आज हम बना रहे हैं जी बीफ पुलाव। हमने जी मसाला भून लिया चावलों का और पानी डाल दिया। अभी उबाली आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मैं चावलों की रेसिपी शेयर नहीं कर रहा, उसका रीज़न ये है कि अभी मेरा ड्यूटी पे जाने का टाइम है, तो सिर्फ 30 मिनट रह गए थे, तो जल्दी जल्दी चावल बनाए, क्योंकि रेसिपी शेयर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज सिर्फ वीडियो दिखाऊंगा आपको कैसे बने मेरे चावल। बाकी फिर किसी टाइम मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। हमारे जी चावलों के जो पानी चढ़ाया अभी इसमें उबाली आने लगी है। हमारे चावल देखें कितने खूबसूरत बने हैं, ये देखो खड़े खड़े। अब मैं चावलों को थोड़ा सा इसी पे दम लगाऊंगा, क्योंकि चावल सही भिगे हुए नहीं थे मेरे। ये देखें जी, आज पता नहीं 15 दिन बाद ज़बरदस्ती बच्चों को बेडरूम से बाहर निकाला है। जनाब से बाहर लेके आता हूँ, उठा के अंदर ले जाती है, बाहर लेके आता हूँ, उठा के अंदर ले जाती है। अभी मैंने ज़बरदस्ती बाहर लेके आऊँ भागी उठाने के लिए। अभी मैंने इसको नीचे बिठा दिया। इनका बच्चे भी थोड़ी देर बाहर निकले, हवा लगे, इनको भी चलने फिरने के काबिल हूँ। बैठे रहेंगे तो चलेंगे कैसे।
इन सारे बच्चों में मेरा जो फेवरेट बच्चा है वो ये है। एक तो शरारती भी है, समझदार भी है और बहुत क्यूट भी है। इसके बड़े बड़े बाल हैं। ये मुझे बहुत प्यारा बच्चा, और जो इसको खिलाएं वही खा लेता है, बाकी सब नखरे करने वाले हैं। और फिर ये दूसरे नंबर पे ये वाला बच्चा है। ये सबसे पहला बच्चा है, बड़ा बच्चा है। ये फुल ब्लैक है। ये और ये दो बच्चे मैं रखूँगा। और बस ये देखिए, अब ठीक है 10-15 दिन बाद जब भागने के काबिल होंगे, देखना हमारे घर में कितने उतम मचाते हैं। अब ये बच्चे उठाने के चक्करों में तो मैं इसको उठाने नहीं दूंगा। उसका रीज़न ये है कि थोड़ी देर ठंडा मौसम है, थोड़ी देर बच्चे बाहर फिरते रहें। ये देखो बच्चा उठाने के चक्करों में रुको रुको, कहाँ लेके जा रही हो? छोड़ो इसको, छोड़ो। एक्टिंग करने लगी। ये देखें जी, हमारे खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म के चिकन पुलाव, सॉरी बीफ पुलाव। क्या खूबसूरत तैयार हो मेरा बीफ पुलाव, एक एक दाना दाना अलग है। क्या एक खूबसूरत बना। ये अभी मैं आया हूँ सेंटोरस ऑर्डर देने के लिए। जो ऊपर अपार्टमेंट है, ये उनकी लिफ्ट में खड़ा हूँ। देखें जी क्या खूबसूरत है जी, माशाल्लाह। और इनके अपार्टमेंट देखें कितने हैं। ये सेंटोरस के अपार्टमेंट GF1। ये देखें जी, ये देखें क्या खूबसूरत माशाल्लाह बनाया। इस्लामाबाद की ये सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। देखें, चल भी जा, अभी लगी है। ये देखें जी, अभी 20 दिन के होने के बाद बच्चे ने पूरे घर में खलबल मचाई हुई है। और जैसे बाहर निकले सबसे पहले इनके हाथ लगी चर्बी। दूध पीते नहीं है, चर्बी की माँ बहन एक कर रहे हैं। कलर भी आ गया इसका, अब ये तीसरा भी आ रहा है और चौथा जूतियाँ नाप रहा है। पांचवा ये फिर रहा है और दो बच्चे दूध पी रहे हैं। अब इसको समझ ही नहीं आ रही जाना कहाँ है। और एक बच्चा मेरे नीचे घुसा हुआ, ये देखें, ये देख। जो मेरा सबसे फेवरेट बच्चा है वो है ये वाला, और ये वाला मैं रखूँगा। बाकी 3 से 4 बच्चे जितने लेने उनको मैं दे दूँगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा फेवरेट बच्चा है। इसको मैंने पहले दिन हाथ से दूध पिलाया, इसने पिया और किसी ने नहीं पिया। ये बेचारा कहाँ भाग रहा है। बोटी लवर या कलेजी लवर, अब मुनासिब समझते इसका क्या नाम रखना है। ये देखो बच्चे को उठाया लेकिन बोटी साथ ही आई उसकी, बोटी नहीं छोड़ी इसने। ऐसे अब फाइट होगी हमारी। अब देखते हैं कौन ज़्यादा खाता है। सबसे बड़ा वाला है। बच्चों के जैसे बेडरूम से बाहर निकले और हमारी रौनक बढ़ गई है। देखें अब ये तीसरा भी ऐड हो रहा है। ये आया, शायद ये इतना पावरफुल नहीं है। ये देखें एक बच्चा दूध पी रहा है बस। काफी दिनों बाद हमारे घर की रौनक बहाल हुई है। ये बेचारा अकेला बैठा हुआ है। मुकाबला जारी है अभी बोटी खाने का। अब देखते हैं कब तक बोटी ये खाएंगे। बाकी 3 बच्चे दूध पीने पे मुकाबला कर रहे हैं, 4 बच्चे। हमारा मौसम भी बहुत साफ है, सुथरा हो गया इस्लामाबाद का। और ये देखें जी,
एयरफोर्स का जहाज़ भी आज सुबह से राउंड लगा रहा है, बल्कि 3-4 दिन हो गए लगातार यहाँ से गुजर रहे हैं।